श्री रामचरितमानस पावन पाठ अरण कांड दोहा संख्या 10 से लेकर दोहा संख्या 15 तक, जिसमें वर्णन श्री राम अगस्त मिलन, अगस्त संवाद, रामचंद्र जी का दंडक वन में प्रवेश एवं जटायु मिलन, पंचवटी निवास एवं श्री राम लक्ष्मण संवाद। जय श्री राम। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविधि प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहा मुनि प्रभु सुनि विनय बिनती मोरी, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोर मति थोरी, रभिसन मुख खदोद अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला होता है। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, चापाणि चाप सर कटि तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकल पहनने वाले, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री रामचंद्र जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरु कानन भानु, नितचर करि बरूथ मृग राजा, त्रातु सदा नो भव खग बाजा। जो मैं मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के मन में को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं। ऐसे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृद मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के कलहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर गादा, समन सुकर कस तर्क विषादा, भव भंजन रंजन सुरयूथा, त्रातु सदा नो कृपा बरूथा। जो संसार रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद प्रदान करने वाले, वे कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनुपम, अमलम अखिल मन वद्य पारम, नौमि राम भंजन महिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञानवाणी और इंद्रियों के अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत और पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
भक्त कल्प पादप आरामा तरजन क्रोध लोभ मद कामा अति नागर भव सागर से तू त्रातु सदा दिन कर कुल के तू। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और समाज रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल के ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामा कलिमल विपुल विभंजन नामा धर्म वर्म नर्मद गुण रामा संतत संतनोत मम रामा। जिनकी भुजाओं का प्रताप तलुनी है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री रामचंद्र जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुज श्रिय सहित खरारी बसतु मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय रूपी कुंज में निवास करें। जय जाने ते जानहु स्वामी सगुन अगुन उर अंतर जामी जो कौशलपति राजीव नैना करौ सुराम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री रामचंद्र जी ही अपना घर बनावें। असे अभिमान जाई जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे सुनि मुनि बचन राम मन भाए बहुरी हरसि मुनि बरउर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुन मोही जो बर मांगहु देहु सुतोही मुनि का मैं बर कबहु न जाचा सबुझ न परई झूठी का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो बर मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मुनि सुतीक्षण ने कहा, मैं तो बर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं और क्या ना मांगूं। तुम्हें नीक लागे रघुराई सो मोहि देहु दास सुखदाई अविरल भगति बिरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु सो दीन सो बर में पावा अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वो तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वो दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम ममहि गगन इंदु सयु बसहु सदा निह काम। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए।
एवमस्तु करि रमा निवासा हरसि चले कुंभ जरिसि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए भये मोहि यही आश्रम आए। एवमस्तु ऐसा ही कहकर ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण बोले गुरु अगस्त का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए, मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊ गुर पाही तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देख कर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भगति अनुपा मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। सुरत सुतीक्षण गुर पै गयऊ करि दंडवत कहत यस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त के पास आए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ को चलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही निस दिन देव जपत हूँ जयही। हे नाथ अयोध्या की राजा दशरथ की कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन निरंतर जाप करते रहते हैं। सुनते अगस्त्य तुरत उठि धाये हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनिपद कमल परे दो भाई ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। ये सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर अपने प्रेम से उन्हें हृदय लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी आसन पर बैठा रे यानी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि आदर पूर्वक कुशल पूछ कर उनको हृदय से लगाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके मेरे समान भाग्यवान और कोई दूसरा नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा हर से सब बिलोक सुख कंदा। जहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर। शरद इंदु तन चितवत मानव निकर चकोर। मुनियों के समूह श्री रामचंद्र जी की सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि एक टकी लगाए उनके मुख की ओर निहार रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोर का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाही तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानो जय कारण आयऊ ताते तात न कही समझायऊ। तब श्री रामचंद्र ने मुझसे कहा हे प्रभु आपसे तो कुछ छिपाव ही नहीं है। मैं जिस कारण से आया वो आप जानते हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र ले प्रभु मोही जही प्रकार मानो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी पूछे नाथ मोही का जानी। हे प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार से मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे ये
प्रश्न किया है। तुम्हारी भजन प्रभाव अगारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों को नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ छोटी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनोको ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसै न जानहि आना। ते फल बच्चक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वो काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। या बर मांगो कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेत। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो ये वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा के लिए निवास करें। अविरल भगति विरति सतसंगा, शरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, तो जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते रहते हैं। अस तव रूप बखानहु जानहु, फिर सगुन ब्रह्म रति मानहु। संतत शासन देव बड़ाई, ताते मोहि पुंछउ रघुराई। यदि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म के आपके इस रूप स्वरूप ही को प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे यह प्रश्न किया है। प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तई नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करऊ, उग्र साप मुनिवर कर दर हरऊ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। वास करऊँ ता रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरतई पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रघुनाथ जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाई। गिरदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाई। वहाँ मृधराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरबन नदी ताल बिछाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। जब से श्री रामचंद्र जी वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत नदी वन तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे।
खगमग वृंद आनंदित रहाई, मधुप मधुर गुंजत छबिलाई। शोभन बरन न नाशक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भरे गुंजार करते रहते हैं, शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, वो वन वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। सुन नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। वही समझाई कहु सोई देवा, सब तज करूं चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करहु जहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करता रहूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहु समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। थोरी माँ सब कहु बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। मैं अरु मोर तोर ते माया, जहीं बस कीने जीवन काया। श्री राम ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझकर कह देता हूँ। तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गो गोचर जा लगी मने जाई, सो सब माया जानहु भाई। जय कर भेद सुनऊ तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्र के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल जाता के। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख स्वरूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वो प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कई तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वो है जहाँ जिसमें मान और एक भी दोष नहीं है और जो सबके समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दम्भ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्त, अहंकार, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में जगत से सुख, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर आदि में आसक्त तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना,
विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए, माया ईस न आप कहूँ जान कही सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर कहलाता है और उसे ही ईश्वर जानना चाहिए।